नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसटी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में साल 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मतलब अभी करीब करीब 20 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन सत्ता संग्राम को लेकर सियासी बिसात अभी से बिछना शुरू हो गई है। कांग्रेस के साथ ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में नजर आ रही है। दोनों दल अपनी अपनी कमियों पर काम करते हुए खुद को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार कवायद में जुटे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान दोनों प्रमुख दल एक दूसरे पर तीखे वार पलटवार भी कर रहे हैं। खैर, वार पलटवार कोई कितना भी कर ले, उद्धार किसका होगा ये जनता ही तय करेगी। कांग्रेस आज की तारीख में बीजेपी के मुकाबले भले ही कमजोर मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी तो यह तक कह रही है कि कांग्रेस उसके सामने मुकाबले में है ही नहीं। वैसे 2018 के चुनाव से पहले भी भाजपाई इस बात का दम भरते थे, लेकिन जब परिणाम आए तो तस्वीर एकदम उलट रही। निश्चित तौर पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन वो सपा और बसपा के साथ निर्दलीय विधायकों के सहयोग से सरकार बनाने में सफल रही। हाँ, ये अलग बात रही कि कमलनाथ सरकार टिक न सकी। महज 15 महीने में ही उसका पतन हो गया। लेकिन इस दौरान कांग्रेस सरकार ने कई फैसले लिए, जिन्हें लेकर तब विपक्ष में रही बीजेपी सवालों के कटघरे में खड़ा करती रही। वहीं अब बीजेपी फिर सत्ता में है और फिर तकरीबन 2 साल हो गए हैं, तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस अब कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रामक है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या किसान, बेरोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों को शिवराज सरकार के खिलाफ हवा देकर कांग्रेस अपने मिशन 2023 में कामयाब होगी। वहीं बीजेपी ने अपने दावों वादों के मुताबिक सूबे की तस्वीर को अब तक कितना बदला है। जनता मांगे जवाब में आज हम इसी मुद्दे पर पड़ताल करेंगे। आज के मुद्दे 15 की पड़ताल में। 2018 ये वो साल था जब मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। तब कहा गया था कि कांग्रेस एक है, गुटों में नहीं बटी है, नेताओं के बीच कोई मनमुटाव नहीं है, और ये सब ने मान भी लिया। लेकिन 15 महीने पूरे होते होते कांग्रेस में ऐसा भूचाल आया कि जिसने पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया और शिवराज के नेतृत्व में बीजेपी ने फिर सरकार बना ली। कांग्रेस के सरकार गिरने की बड़ी वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जो अब मोदी कैबिनेट का हिस्सा है। वैसे सरकार गिरने से पहले कांग्रेस ने कई बड़े काम किए, जिसमें किसानों की कर्ज माफी का बड़ा वादा भी शामिल था। हालांकि बात और है कि किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ नहीं हुआ। वहीं अब जब बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस किसान, रोजगार, महंगाई के साथ ही सरकार की तमाम नीतियों को लेकर उसके खिलाफ हमलावर है। लेकिन बड़े सवाल ये हैं कि क्या इस तरह से कांग्रेस मिशन 2023 को फतह कर लेगी? क्या आज कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल के मुकाबले बीजेपी के 2020 के बाद से अब तक का जो कार्यकाल रहा है वो कैसा है? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। यूं तो अभी मध्य प्रदेश में चुनावी बेला आने में लगभग 2 वर्ष से अधिक का समय है, लेकिन सूबे के प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मोड में आ गए हैं। कांग्रेस के सेनापति कमलनाथ साल 2018 में चुनाव में हाथ आई सत्ता गंवाने का गम दिल में छिपाए 2023 में एक बार फिर प्रदेश में पंजे का परचम लहराने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। अगर 14 महीनों की कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों की बात करें तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ किसानों को राहत देने के एक बड़े फैसले के साथ 5 जनवरी को कमलनाथ ने नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के किसानों के ऋण माफ करने का फैसला हुआ। इसके अलावा बिजली उपभोक्ताओं को कुल 100 यूनिट तक की खपत पर 100 रुपए तक बिजली बिल देने के अलावा प्रदेश की आधी से अधिक आबादी यानी कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की उपलब्धि भी कमलनाथ सरकार के खाते में। अब बात कमलनाथ सरकार को अब दस्त कर सूबे में आई शिवराज सरकार की बात करें तो बताने के लिए इसके खाते में भी उपलब्धियों की कोई कमी नहीं है। कोरोना की लहरों से लड़ते हुए शिवराज सरकार प्रदेश के हर वर्ग को साथ लेकर विकास पथ पर आगे बढ़ाने का दावा कर रही है। सरकार एक और जहां किसानों के साथ खड़े होने की बात कर रही है, तो वहीं बेरोजगारी दूर करने के लिए भी प्रयासरत है। पुलिस समेत कई सरकारी विभागों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। बात चाहे बीजेपी की करें या कांग्रेस की, सूबे के दोनों ही सियासी दल ये अच्छी तरह से जानते हैं कि संगठन की ताकत के बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता।
यही वजह है कि अब दोनों ही दल बूथ स्तर तक अपनी पकड़ बनाने में जुटे हैं। आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी के जहां 65 लाख सदस्य हैं, वहीं कांग्रेस के 35 लाख। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले सियासी रण में कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जनता मांगे जवाब के आज के मुद्दे 15 की पड़ताल पर अब चर्चा शुरू करते हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा जी हैं। शर्मा जी आप साथ हैं। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हैं। सिद्दीकी जी आपका भी स्वागत है। किसान नेता अनिल यादव जी हैं। यादव जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, विशेष टिप्पणी पर। सत्यप्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले फिरोज जी आपसे ही 15 साल में कुछ खास, बहुत पूरी नहीं, 2, 4, 5 जो उपलब्धियां हो बड़ी, क्या थी आपकी? देखिए, 15 महीने में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां थी कि हमने जो भी काम किए लोगों को राहत पहुंचाई, लोगों की जेब में पैसा डाला। वृद्धा पेंशन थी 300 थी, हमने उसको 600 की। सरकार रहती तो हम 1000 तक करते, हमारा वायदा था जी। किसानों की 27 लाख से ज्यादा किसानों की कर्जा माफी की, 11,500 करोड़ रुपए सरकार ने उस पर खर्च किया। वो की अगर रोजगार की आप बात करो तो हमने रोजगार में भी जो शहरी क्षेत्र के युवा थे उनको ट्रेनिंग के साथ 4,000 रुपए के स्टाइफंड की व्यवस्था की थी। वो योजना चालू हुई और ज्यादा नहीं चल पाई। उसके बाद हमने पीएससी के थ्रू लोगों को भर्ती किया। संविदा के जो सस्पेंड पड़े संविदा कर्मी थे उनको वापस नौकरी पे रखा। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हर एक आम उपभोक्ता के घर तक कमलनाथ जी की सरकार ने पहुंचाई। एनसीआरबी के डाटा कहते थे कि जो महिला अपराध में मध्य प्रदेश में निरंतर गिरावट आ रही है और 1 साल की सरकार में हमारी ये भी गिरावट आई। कानून व्यवस्था की स्थिति थी उसको भी हमने दुरुस्त किया। और अगर आप शहरी क्षेत्रों में देखो तो भोपाल का मास्टर प्लान, इंदौर का मास्टर प्लान, भोपाल में मेट्रो, इंदौर में मेट्रो, ये कमलनाथ जी की देन थी। आप देखिए कि हमने कमलनाथ जी ने 17 दिसंबर 2018 को शपथ ली थी। चुनाव घोषित हो गए मार्च में, और उसके बाद हम जब जून तक चुनाव चले और जून के बाद हमारी जो सरकार रही, तो आप ये समझिए 6, 7, 8 महीने का समय मिला हमारी सरकार को। लेकिन उसके बाद भी कमलनाथ जी ने वो मील के पत्थर गाड़े मध्य प्रदेश में। मेरा सवाल है कि अगर किसानों की कर्जा माफी हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने जय किसान ऋण माफी योजना बंद क्यों कर दी? ये कमियों पे हम बाद में बात करेंगे, उपलब्धि पे आपसे बात कर लीजिए। ये हमारी, और जो लोग इतने साल से सत्ता में हैं और इतने साल उनको 16-17 साल सत्ता में हो गए, 3 लाख करोड़ का कर्जा इस स्टेट के ऊपर हो गया। लेकिन स्थितियां क्या हैं? आप भोपाल में देखिए, एक रोड ठीक नहीं है। सत्यप्रकाश जी बताएंगे, ग्वालियर में एक रोड ठीक नहीं है। आप पेयजल की समस्या आज भी है। बिजली महंगी दिन पे दिन होती जा रही है। पेट्रोल डीजल महंगा दिन पे दिन होता जा रहा है। हर चीज जो है वो महंगी हो रही है। फिरोज जी आपकी हमने उपलब्धि, अब हम राकेश जी से उपलब्धि ले लेते हैं, फिर कमी के लिए हम आपके पास फिर से आएंगे और वो कमियां जो है वो राकेश जी बताएंगे कि है कि नहीं है। राकेश जी, सिर्फ हम आपकी 15 अभी जो लगभग 20 महीने होने जा रहे हैं, आपकी सरकार की क्या उपलब्धि रही है? सिर्फ उपलब्धि की बात करें, कांग्रेस पे भी और मैं जाऊंगा, इसके बाद किसान पे भी जाऊंगा। जी राकेश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के युवा की बात करूंगा। जी। जब युवा स्कूल में पढ़ता है तो वो मेहनत करके मेरिट में आता है। जी। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने उन मेरिट के बच्चों को लैपटॉप दिए। जी। 25,000 रुपए। जी। साथ ही में कॉलेज में जब बच्चे गए तो उनको स्मार्टफोन, मोबाइल उपलब्ध कराया। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ योजना के तहत जब मध्य प्रदेश में कोई बच्ची पैदा होती है, उसको लाडली लक्ष्मी के तहत उसको लखपति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बनाया। ये तो आप पहले की थी, 20 महीने की 15 साल की अगर आप बात कर रहे हैं, 20 महीने की बात, चलिए 20 महीने पे आ जाते हैं। तो ये 20 महीने में हमने लैपटॉप योजना है जी, वो कांग्रेस के समय बंद हो गई थी क्योंकि फंड नहीं होने का शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था जी। हमारी सरकार आते ही उन बच्चों को लैपटॉप मिला, स्मार्टफोन उन बच्चों को मिला जी। आज देखिए, मैं अभी वर्तमान की बात करता हूँ जी। मेरे विद्वान साथी अनिल यादव जी किसान नेता मेरे साथ बैठे। किसान पे इसके बाद बात कर, हम तो आपको मौका दे रहे हैं, पहले अपनी 20 महीने में शिवराज जी ने जो अच्छे काम किए वो बता दीजिए, फिर उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहेगा। किसान पे हम बात करेंगे, अच्छा खासा बात करेंगे। पहले हम दोनों चलिए बात करें। आज सबसे पहले हर व्यक्ति कोरोना की बात करता है जी। एसपी त्रिपाठी साहब, आप कहीं भी चले जाइए, चर्चा अगर शुरू होती है तो कोरोना की शुरू होती है जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को कोरोना से बचाने का काम किया जी।
आज मध्य प्रदेश में जब ऑक्सीजन का संकट पूरे देश पे आया तो सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने अगर किसी फैक्ट्री के मालिक से भी बात करी तो ड्राइवर से भी बात करी। वो मध्य प्रदेश में आज देखिए चारों तरफ जितने बड़े अस्पताल हैं सब में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं और वो काम करना शुरू कर चुके हैं। उसके बाद जब कोरोना काल चल रहा था तो मध्य प्रदेश का जो चॉपर था और मध्य प्रदेश का जो स्टेट प्लेन था वो दवाई लाने का काम करता था। स्टेट प्लेन दवाई लाता था, चॉपर उस दवाई को पूरे जिलों तक पहुंचाता था। आज एक बहुत बड़ी लड़ाई कोरोना की कहीं ना कहीं हम जीते। फिर उसके बाद वैक्सीनेशन की बात की जाए, एक दिन में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया, उसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार का योगदान रहा। अभी 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को जब वैक्सीनेशन का काम हुआ तो एक दिन में हमने 10 लाख बच्चों को वैक्सीनेशन लगाया, उसमें भी एक रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद अगर हम आगे आज आए, उस समय आप देखिए कि लोगों को बेरोजगारी का दंश झेल रहा था जी। मनरेगा में हमने 9.5 लाख लोगों को उस समय रोजगार मनरेगा के तहत उपलब्ध कराया। पूरे हिंदुस्तान में हम दूसरे नंबर में मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने में आए। मध्य प्रदेश में जिस दिन से हमारी सरकार आई है उसके समय लगातार कोरोना का काल चलता रहा। उसके बाद हमने स्टेट वेंडर हो या ग्रामीण वेंडर हो, उनको 9-9 हजार रुपए तुरंत उपलब्ध कराए कि वो अपना छोटा काम शुरू कर सकें। आज मध्य प्रदेश में अगर कहीं ना कहीं आप देखिए कि हम प्रति माह रोजगार मेले लगा रहे हैं। अभी पुलिस की भर्तियां शुरू हो गई, 5000 भर्ती पुलिस में हुई। उससे पहले स्वास्थ्य विभाग में लगातार हम भर्ती कर रहे हैं। अन्य विभागों के बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, उसकी भी भर्तियां निकल रही हैं। हम हर आने वाले समय में प्रत्येक महीने में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जो हर वर्ग की चिंता कर रही है, आम लोगों की भी चिंता कर रही है, किसान की, पिछड़े वर्ग की, युवा की, हर वर्ग की चिंता कर रही है। आप देखिए कि आज अगर हमारी सरकार काम कर रही है तो अभी उपचुनाव हुए उसमें भी हमें सफलता मिली, इससे पहले 28 स्थानों पर चुनाव हुए उस पर भी हमें सफलता मिली। थोड़ा इसलिए कि अभी किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हम उसमें इसके बाद जाएंगे, थोड़ा कमी पे भी जाएंगे, फिरोज जी से भी बात करेंगे, राकेश जी से बात करेंगे। यादव जी आपके पास थोड़ी देर से आते हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे सत्यप्रकाश जी हैं। सत्यप्रकाश जी, आपको पिछले 15 महीने की सरकार और अभी की लगभग 20 महीने, मान लीजिए 15 महीने का ही कंपेरिजन कर लीजिए, क्या अंतर दिखा दोनों सरकारों में? जी 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 त्रिपाठी जी जी, एक्चुअली मैं एक चीज, आपका जो मेन मुद्दा है वो कहीं न कहीं फार्मर्स को रिलेटेड है और दोनों सरकार को कंपेयर करते हुए है जी। गांधी जी कहते थे कि भारत गांव में बसता है जी। तो जब तक गांव का विकास नहीं होगा तो भारत विकास की राह में आगे नहीं बढ़ पाए। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो रूरल एरिया है वहां का हर 10 में से 7 व्यक्ति फार्मिंग पर डिपेंड होते हैं जी। एक चीज बताओ, इसी चीज को दिमाग में रखते हुए न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति आई और लाल बहादुर शास्त्री जी ने तभी ये नारा दिया था जी। ठीक है। इसके बाद मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं वो कहने का मतलब ये है कि 2018 में कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला इस वर्ग को आकर्षित करने के लिए और उन्होंने कहा, अनाउंस किया कि हम आने वाले समय में अगर हमारी सरकारें बनती हैं 4 राज्यों में तो उनमें हम किसानों का लोन माफ करेंगे। और आपने देखा ये मास्टर स्ट्रोक ऐसा काम किया जिसके कारण न केवल 4 में से 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि कांग्रेस का वोट शेयर एज कंपेयर ऑफ बीजेपी कम था लेकिन फिर भी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने के कारण सरकार बनी, सरकार आई। सरकार के सामने बड़े चैलेंजेस थे, लेकिन एक चीज मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, जो सेकुलर आइडियोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करते हुए कांग्रेस लीड गवर्नमेंट ने एक बड़ा काम किया था कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ सरकार को ले गए। जैसे कि आपने देखा पंचायत में ये सब चीजें, सभी ये प्रवक्ता दोनों बैठे हैं अपने अपने कामों की एडवोकेसी करेंगे, लेकिन जो मेन विषय है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कौन लेके गया? कांग्रेस, कमलनाथ लेके गई। जैसे उन्होंने पंचायतों में जो गांव के लिए गौशालाएं बनवाई, उनके लिए पैसे दिए, इतनी सारी गौशालाएं कांग्रेस लेकर आना, कहीं ना कहीं ये भाजपा का मुद्दा उन्होंने छीनने का प्रयास किया। और कमलनाथ ने अपनी गवर्नमेंट में कांग्रेस की लीग से हटकर प्रदेश में एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप करने का प्रयास किया जिससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो कि ये गवर्नमेंट सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ काम कर रही है।
रोजगार के मामले में जो इन्होंने और भी कमिटमेंट किए थे पब्लिक के साथ अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, वो पूरे फुलफिल तो नहीं हो पाए। लेकिन इनको सबसे बड़ा जो संकट था वो कहीं ना कहीं दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो मध्य प्रदेश की मुख्य है, भाजपा कांग्रेस के बीच नंबर ऑफ एमएलए को लेकर था, जिसके कारण वो पूरी 15 महीने की सरकार कहीं ना कहीं इस क्राइसिस में बनी रही। क्योंकि जब से बनी थी तब से पॉलिटिकल एनालिस्ट या पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये कहते थे ये सरकार शायद ही 5 साल चल जाए, क्योंकि जैसे हालात विद इन द पार्टी हो रहे थे, जिसके कारण वो उतने मुकाम पर नहीं पहुंच पाई जितने मुकाम पर पहुंचना चाहिए था। लेकिन फिर भी कहूंगा कि जो वादा कांग्रेस ने किसान के साथ किया था वो पूरा किया, जिसको कहीं ना कहीं भाजपा की गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कमल पटेल ने असेंबली में इस चीज को एक्सेप्ट किया था, एडमिट किया था कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया है। भले ही भाजपा उस पर आरोप लगाती, लेकिन अगर आप एक बहुत अच्छी बात बताएं, जब मार्च 2020 में शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट बनती है और वो इन हालातों में बनती है कि उसके सामने 26 बाईपोल्स थे, 2 बाद में आए 26 बाईपोल्स थे, उनको जीतना ही उस सरकार की एग्जिस्टेंस पर के लिए उत्तरदायी था। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज इस सरकार के सामने वो था। दूसरा, दूसरी पार्टी के एमएलए आने के बाद उनको पार्टी के साथ और सरकार के साथ एडजस्ट करना। तीसरा, एक सबसे बड़ा जो संकट था वो था कहीं ना कहीं कोविड का एंटर करना, यानी कोविड ने आउटब्रेक मध्य प्रदेश में कर दिया था। इन हालातों में प्रदेश को कैसे आगे लिया जा सकता, और आपको पता हो कि उसी दौरान 2020 में ही सितंबर में जब फार्म्स लॉज इनेक्टेड हुए पार्लियामेंट से, उस दौरान क्या हुआ कि फार्म आंदोलन भी चालू हो गया। वो भी कहीं ना कहीं किसान भी पूरी सरकार के फोकस में थे। तभी उन्होंने किसान कल्याण निधि 4000 रुपए इसीलिए दी, जिससे कहीं ना कहीं किसानों को यह समझ में आए कि मध्य प्रदेश की अब की गवर्नमेंट भी किसानों का फेवर करती है, जैसे कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने यह काम किया था। लेकिन बहुत सारा समय इस सरकार का कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ाई लड़ने में बीत रहा है, जिसके कारण बहुत सारी चीजें जो सामने आनी चाहिए, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में है, उनको शायद इंप्लीमेंट अभी तक ना हो पाने के पीछे एक बड़ा कारण ना केवल मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट में बल्कि पूरे देश की सरकार के सामने बड़ा संकट है त्रिपाठी जी। यस जी, बिल्कुल हम आपके पास आएंगे, बहुत अच्छी आपने बात कही। अब यादव जी हम आपके पास आएंगे, एक और सवाल कर लूं फिरोज जी से और राकेश जी से। फिरोज जी, अब बताइए जो आप जो कमी गिना रहे थे उस कमी को बता दीजिए, फिर राकेश जी से बात कर लीजिए। दो तो उपलब्धि मेरी छूटी गई, आपके इनके पास चले गए थे जी। हमने राम वन गमन पथ, जिसको शिवराज सिंह जी छोड़ के गए थे कि 1000 रुपए का पास नहीं गए थे फिरोज जी, आपको नहीं उस समय याद नहीं आया। नहीं आपको पूरा आपने जब चलिए अच्छा, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। एक राम वन गमन पथ जो था, जिसको शिवराज सिंह जी ने 2 बार घोषणा की, 1000 रुपए का उसमें बजट था। कमलनाथ जी की सरकार ने डीपीआर बनवाया, 4,500 करोड़ रुपए उसके लिए एलोकेट किए। हमने 1000 गौशालाएं बनाई। ओम जो महाकालेश्वर और महाकाल जो मंदिर था, दोनों में दोनों के लिए पैसा एलोकेट कराया, और आज जो महाकाल और महाकालेश्वर का जो उन्नयन हो रहा है ये कमलनाथ जी की देन है। तो ऐसे कमलनाथ जी ने, और साथ में जो हमने वायदे किए थे कि हम भ्रष्टाचार खोलेंगे, देखिए हमने ई टेंडरिंग को खोला, 2 अफसर जेल गए। 179 हमने नई फ्रेश कंप्लेन लॉन्च की, एसआईटी बना के, जो मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की व्यापम में। हमने सिंहस्थ का जो घोटाला था जिसमें 700 रुपए के मटके खरीदे गए थे, उस पर काम किया। पौधारोपण घोटाला था, उस पर काम किया। माखनलाल चतुर्वेदी, ये सब काम हम लोगों ने किए। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, लेकिन जो जैसा कि सत्यप्रकाश जी ने कहा कि समय बहुत कम मिला, इंस्टेबिलिटी थी हमारी सरकार में, लेकिन उसके बाद भी कमलनाथ जी का जो प्रशासन था वो मजबूत था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो कौन सी आपकी योजनाएं हैं जो आपने अच्छी चालू की थी और इन्होंने बंद कर दी? देख, अब 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली नहीं मिल रही। कोरोना की जो कोरोना के लिए जो बात की थी इन्होंने कि कोरोना में हमने बिल माफ किए, आज ही गया था मैं, तो 1300 रुपए मेरा बिल जो कोरोना टाइम का था वो वापस जोड़ दिया बिजली विभाग ने। आप देखिए दृष्टि पत्र, हमको तो हमारा वचन पत्र याद दिलाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दृष्टि पत्र में कौन कौन से बिंदु, अभी भी ये नहीं बता पाएंगे हमारे मित्र राकेश शर्मा जी की कौन कौन से बिंदु इन्होंने छू लिए उसके।
तो आप देखिए, कमी बता दीजिए। हाँ, मैं कमी बता रहा हूँ कि आप देखिए कि जब अभी आप 27 लाख बता रहे थे, किसानों बता रहे के थे। कर्जे माफ हो गए थे, जी। सबके स्क्रूटनी हो गई थी, 5-7 हजार करोड़ रुपया और देना था, वो बेचारे 52 लाख किसानों के कर्जे माफ हो जाते। लेकिन हुआ क्या, उसका उल्टा हुआ कि वो जो किसान थे वो बेचारे डिफॉल्टर हो गए। वजह कि कांग्रेस कमलनाथ जी को कटघरे में खड़ा करना है, इसलिए उन्होंने किसानों के साथ जो है अन्याय कर दिया। जब से ये सरकार आई है, सोयाबीन का बीज 14,000 रुपए कुंटल, 11,000 रुपए कुंटल, खाद मिल नहीं रही। 44 पैसे में कमलनाथ जी की सरकार जो थी बिजली देती थी किसानों को, सबसे सस्ती बिजली मध्य प्रदेश थी पूरे देश भर में। वो योजना भी बंद कर दी इस सरकार ने। सारे बिजली के बिल जो थे वो बढ़ गए। आज की तारीख में आप कहीं भी, हमारा बागवानी का किसान तो मीटर टंगवाना पड़ता है उसको, ये स्थिति है। और आज भी खाद नहीं मिल रहा, तो कभी ये सामान किसान को नहीं मिल रहा, कभी वो सामान किसान को नहीं मिल रहा। किसान ही परेशान हो रहा है। किसान के अलावा बात कर, किसान पे तो बहुत लंबी अब युवाओं पे आ जाइए आप। रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। चयनित शिक्षक थे 32,000, 2018 में इन्होंने नौकरी निकाल दी। 32,000 नौकरियां निकाली हमने। चारा ने 25% आप लेके गए। पूरा संविदा का लोड छोड़ गए हमारे ऊपर। सारे काम तो अभी सरकार में यही हो रहा है। और महंगाई को लेकर आपने क्या किया? हम पे सवाल उठाते हैं कि पेट्रोल डीजल का सस्ता कर दिया। सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल पंजाब में है। पंजाब की बात करिए ना, गैस सिलेंडर पे क्यों राहत नहीं देती है सरकार? कहे कि हम कुछ सब्सिडी दे रहे हैं। हमारे राज्य में हर जगह हर 100 किलोमीटर चलो टोल लगता है। तो जो महंगाई है, महंगाई पर कंट्रोल नहीं है सरकार का। जो ये स्थितियां हैं, हर वर्ग जो है वो परेशान है, चाहे व्यापारी हो चाहे राकेश कोई जी ने भी। जो रोजगार की बात कही है कि 9,000 दे रहे हैं सब जगह, हम आप देखिए 5,26,000 रोजगार दिए इन्होंने। कहते हैं कि हमने मेला लगा के दिए। 2018 में मेले में कितने आए थे और कितने लोग मिले, ये आज तक सरकार नहीं बता पाई। 5 लाख, 5.25 लाख लोग सड़कों पर घूम रहे थे। शिवराज जी का मेला लगाते ही सबको नौकरी मिल गई। अरे बाप रे, मतलब ये टोपी में से कबूतर निकल गया जी है। आप क्या जादू की छड़ी घुमाते हैं कि 6 घंटे के मेले में 5,26,000 लोगों को रोजगार मिल गया। बिना उसके तो सारी जो फैक्ट्री वाला था, कंपनी वाला था, उसको कोई काम नहीं था। उसने कहा नहीं साहब, जब मेला लगेगा जब हम ये देंगे। और 1 लाख देंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि 5,26,000 कौन कौन लोग थे उनकी एक पेन ड्राइव हमको उपलब्ध करा दीजिए। हमने तो 27 लाख किसानों की उपलब्ध कराई थी। आप भी 5,26,000 युवाओं की हमको पेन ड्राइव उपलब्ध करा दीजिए। और 2018 में जो रोजगार मेले लगे थे वो भी आप उपलब्ध करा दीजिए। चल राकेश जी, थोड़ा संक्षेप पे बात करें क्योंकि किसान बड़ा मुद्दा है, किसान में जाएंगे। मुझे लगता है भाई साहब, जिस तरह से आप कांग्रेस के विद्वान साथी को सुन रहे थे, उससे आधा समय मुझे सुन लीजिए, आधा समय सुन लीजिए। मैं 2 बहुत बड़ी उपलब्धि अपनी पहले बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में मुझे बोलने दीजिए। मैं तो अब क्या है, छोटा सा व्यक्ति को धीरे धीरे याद आती है मुझे, तो बोल लेने दीजिए। मध्य प्रदेश में मैं अर्जुन सिंह जी के समय से सुनता था कि कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर और भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू की। जी, पैसा कानून, कांग्रेस का ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा जिसने ये नहीं कहा होगा कि हम मध्य प्रदेश में पैसा कानून लागू करेंगे। माननीय शिवराज सिंह चौहान ने पैसा कानून लागू किया। आज वनवासी बंधु के घर पे अनाज पहुंचने की योजना माननीय शिवराज सिंह चौहान ने चालू की। मेरे विद्वान साथी जब रोजगार की बात करते हैं तो मेरी आंखें फटी रह जाती, मैं घबरा जाता हूं। इसलिए घबरा जाता हूं, ये वही कांग्रेस सरकार है जिसने कहा था कि हर बेरोजगार युवा को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। मध्य प्रदेश के, मैं चैलेंज दे रहा हूं मेरे विद्वान साथी, फिरोज सिद्दीकी बहुत विद्वान साथी हैं, एक युवा का नाम बता दें जिनको कांग्रेस की 15 माह की सरकार ने 4,000 रुपए बेरोजगार भत्ता दिया होगा, एक को। दूसरी बात, ये किसान कर्ज की माफ की बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। लक्ष्मण सिंह जी का बयान शायद ये सुनते होंगे, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, दिग्विजय सिंह जी के भाई हैं, विधायक हैं। उनने क्यों कहा कि राहुल गांधी जी भोपाल आइए और किसानों से माफी मांगिए क्योंकि हमने 10 दिन में किसान का कर्ज माफ नहीं किया। 27 लाख नहीं किया। अरे भाई साहब, अब देखिए, आप मैं जो कह रहा हूं ना, मेरे बोलने दीजिए, सरकार हर चीज सुनो ना। मैं जो बात कह रहा हूं जी, आपके चैनल पे अधिकृत और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्या लक्ष्मण सिंह जी ने ऐसा बयान दिया कि नहीं दिया? आप मुझे बताइए, किसके नेता हैं? कांग्रेस के विधायक हैं,
प्रदेश के उपाध्यक्ष है, 10 साल जो मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी उनके भाई है ना वो 5 अरे अब देखिए, मेरा निवेदन है, आज वो कहाँ है और वो किस जिम्मेदार पद पे, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, मेरा ये निवेदन है। दूसरी बात, मेरे विद्वान साथी जिन बातों को कहते हैं कि साहब 100 रुपए यूनिट योजना बंद कर दी, मैं निवेदन करूंगा एक बार पता कर लें फिरोज सिद्दीकी साहब, बहुत विद्वान है आप, ये योजना अभी भी चल रही है, ये बंद नहीं की गई है जी। मेरा एक और यक्ष प्रश्न मेरे विद्वान साथी से है, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। उमंग सिंगार कांग्रेस पार्टी में जी मंत्री थे कमलनाथ सरकार में, जिनने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी भाई साहब, बड़ी जिम्मेदारी से उनने कहा था कि दिग्विजय सिंह जी शराब माफिया हैं, दिग्विजय सिंह जी खनन माफिया हैं, या तो उमंग सिंगार पे कार्रवाई कर देती कांग्रेस या दिग्विजय सिंह जी पे, ये बात करते हैं। उसके बाद गोविंद सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी, उनने ऑन रिकॉर्ड चैनल पे कहा था कि सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन मेरी सरकार में हो रहा है और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारी सरकार इस पे लगाम नहीं लगा रही। ये दो लोग जिम्मेदार मंत्री कमलनाथ जी के राइट और लेफ्ट, वो इनकी सरकार को सर्टिफिकेट देते थे। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इनकी सरकार ने कहा साहब 56,000 रुपए हम कन्या विवाह के देंगे, कितनी कन्याओं को मिल गया बता दें। मेरे को दुख इस बात का नहीं होता, आप किसान को भरमाओ कि हम तुम्हारा कर्ज माफ कर देंगे, सरकार में आ जाओ, आप युवा को भरमाओ कि हम तुम्हें 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, आप पढ़ने वाले युवाओं को भरमाओ कि हम तुम्हें स्कूटी और लैपटॉप और 25,000 दे देंगे। सरकार में आते ही ये सब कहां भूल जाते हो, कहां चले जाते हैं ये और ये उमंग सिंगार और गोविंद सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी कौन है और किस पार्टी के नेता है? अब कि जो रोजगार दिया है उसके पेन ड्राइव दिखला दीजिए, दे दीजिए उनको। देखिए मेरा एक निवेदन है, 5,000 पुलिस में भर्ती हुई है, अब ये शायद रिकॉर्ड चाहिए, चले जाइए, एक आरटीआई लगाना 5,35,000। अरे सुनिए तो, अब मैं बोलना शुरू करता नहीं हूँ भाई साहब, अरे मेरा मुझे या तो एक काम सुनिए, मैं चुप हो जाता हूँ, बोलने का मौका तो दीजिए। आप चुप नहीं बोल, आप ही बोल रहे हैं, जो बोल रहा हूँ अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो वो बता दीजिए, वो बता दीजिए। हम ये बोल रहे हैं 5,000 अभी पुलिस में भर्ती हुई जी, एक आरटीआई लगा दे, कानून है। 5,000 की बात हो गई, आगे उसके बाद महिला और बाल विकास में भर्ती हुई, उसका पता कर लें। इनने कहा कि साहब हम 18 की सरकार में हमारे सर पे चयनित शिक्षकों को छोड़ दिया, तो 18 से जो तुम्हारी सरकार चली उसमें एक आध को ही रख लेते तुम, हम पे तो आरोप लगाते हो कि तुमने आधों को नहीं रखा, पौनों को नहीं रखा, हमने जितों को रखा है और आगे भी हम रख रहे हैं। तुम्हारी 15 महीने की सरकार में उन चयनित शिक्षकों में से एक भी चयनित हुए? उसके बाद आप चले जाइए, भोपाल के पास में एक लेडी हॉस्पिटल के सामने एक पार्क है, जहां पर ये बेचारे संविदा के लोग बैठे थे। महिला अपने बालों से कितना प्रेम करती है किसी को कहने की जरूरत नहीं है। उन महिलाओं ने मुंडन कराया था कमलनाथ जी की सरकार ने जी। आज आप लोग भी गए थे, शिक्षक बैठे थे, तो आज बताइए, हमने उनको सबको रखा है भाई साहब, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, जिनकी हड़ताल पे आप गए थे सब बैठे जो थे उनको हमने दोबारा रोजगार में रखा है, नहीं रखा है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि रखा है। 15,000 केवल रखा है। अरे अब 15,000 आपने स्वीकार किया, मैं हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरी इस बात पे मोहर लगा दी। अभी आप कह रहे थे नहीं रखा, मैं कह रहा था रखा, अब आप कह रहे थे 15,000 रखा। अरे आप 15,000 तो मान रहे हैं, आप 15,000 तो मान रहे हैं, 15,000 हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पत्रकार अगर इस बात को मान रहा है, 15,000 प्रवक्ता के साथ बात कर रहे हैं, नहीं 15,000 रखा है आपने। मेरा निवेदन है भाई साहब, मेरा निवेदन है जी कि कल कमलनाथ जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को कड़वा घूंट पीना चाहिए जी। मुझे थोड़ा संक्षेप में लास्ट आ गया, किसान मुद्दे पे किसान के मुद्दे पे अपन इसके मैं लास्ट बात बोल के कड़वा घूंट पीना चाहिए। कांग्रेस की सरकार एक लूट की सरकार थी जिसके 2 मैंने मंत्रियों के उदाहरण दिए। आज ये बताइए कांग्रेस का कार्यकर्ता पूछता है कि हम तो कड़वा घूंट पीते रहे, अमृत कमलनाथ अकेले पीते रहे, कि प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो कमलनाथ, मुख्यमंत्री बनेंगे तो कमलनाथ, और सांसद का पद छोड़ेंगे तो बेटा सांसद। फिरोज सिद्दीकी जी के साथ परिवारवाद 17 साल से डिबेट कर रहा हूँ, किसी एक आध जगह बिठा के इनको भी एक आध झुंझुना पकड़ाते, क्योंकि 2 दिन पहले तो बहुतों को झुंझुना पकड़ाया था। ऐसे विद्वानों को पलटवार कर देंगे, ऐसे विद्वानों को पलटवार कर देंगे कि अरे कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे दुख हुआ कि जाती सरकार के 2 दिन पहले 100 लोगों को झुंझुना चल रही है। मुझे भी दुख है राकेश जी आपको लेके, मैं आप स्पष्ट कह रहा हूँ। चलिए किसान के मुद्दे पे आते हैं। हमारे यादव जी हमारे साथ। यादव जी, इन 15 महीने और 20 महीने में किसानों के लिए किस सरकार ने क्या किया, क्या कमियां आपने देखी दोनों सरकारों में?
देखिए, मैं शुरुआत करता हूं कि सरकार बनी कैसे। पहली बात तो सरकार कांग्रेस की बनने का उम्मीद ही नहीं थी। 2017 का जो आंदोलन हुआ लाभकारी मूल्य और कर्ज माफी को लेकर के, जी। तो कहीं न कहीं कांग्रेस का सरकार जो पार्टी थी उसने कर्ज माफी का मुद्दा पकड़ लिया कि ये मुद्दा जो है मंदसौर गोलीकांड के बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। और राहुल गांधी जी ने मंदसौर में जाके ये घोषणा की कि मैं 10 दिन के अंदर 2-2 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ करूंगा, और वो किसानों को बात अच्छी भी लगी और इसके कारण 6 किसानों की हत्याएं भी हुई थी और पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन तो हो गया, किसान सरकार बन गई। उसके बाद सरकार दोनों सरकार बन गई, किसान को और 2 लाख कर्ज की जहां बात आई तो सरकार उस समय 10 दिन तो छोड़िए, फिर पता लगा कि 50,000 अभी देंगे और कुछ किसानों को देंगे जिनके ऋण अभी सोसाइटियों में बाकी है, और इस प्रकार के 3 भागों में उनको बांट दिया गया। उससे किसान असंतुष्ट हुए। उसके बाद में हमारी लड़ाइयां भी चालू हुई। लड़ाई चालू होने के बाद में हमने ये भी मांग उठाई उसी समय की शिवराज शासन काल का सोयाबीन का हमारा भावांतर का पैसा बकाया था, वो भी नहीं मिला। हालांकि कमलनाथ सरकार में, जी, कमलनाथ सरकार में मांग उठाई थी शिवराज सरकार की, कुछ बकाया राशि थी तो वो नहीं मिली। रही बात कर्ज माफी, एक ऐसा मुद्दा था जिसपे सरकार काम कर रही थी। बाकी और भी किसानों के अन्य काम के लिए हमने मांग उठाई। भावांतर योजनाएं बंद कर दी, अन्य योजनाएं जो शिवराज की थी उनका नाम बदल के उल्टा पुल्टा कर दिया। कोई 1-2 योजना तो बताओ। देखिए, आप बदली हमने, बात सुनिए, कन्या आपका ये किसानों से संबंधित नहीं है, लेकिन किसानों से संबंधित बात बताओ ना, हमने कौन सी योजना किसानों से संबंधित बात करें। किसानों की योजना है तो आप भावांतर तो टोटली तरीके से आपने बंद ही कर दिया था। प्याज लहसुन का आपने बंद कर दिया था, कोई भावांतर का पैसा नहीं मिला, वो मार आज तक झेलनी पड़ती। अगर आप रीत से चले आते कि जो रीत भाजपा की चली आ रही है उस रीत पे हमें चलना था, लेकिन आपने कहीं न कहीं भेदभाव वहां किसानों के साथ किया कि ये भाजपा सरकार की योजनाएं हैं, इनको बंद किया जाए। भाई, भावांतर का पैसा हमारे आंदोलन के बाद शुरू हुआ था, वो भावांतर का पैसा प्याज का, लहसुन का, इसका मिलता रहता तो हमें संतुष्टि होती। भावांतर गेहूं में आगे भावांतर से आगे चले जी, उसके आगे अगर चला जाए तो फिर बाद में इनकी तोड़ मड़ोड़ी में ये लगे रहे, चुनाव में लगे रहे। प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया था। इसके पहले किसानों के मुद्दे पे एनालिसिस जानना चाहेंगे। हालांकि मैंने जो स्थिति देखी है, जैसा अनिल जी ने कहा वही स्थिति मैंने देखी है। उस दौरान भी जब सोसाइटी में लंबी कतारें देखी है मैंने किसानों की 2-2 बोरी खाद के लिए, कमलनाथ जी के समय भी, इस समय तो और ज्यादा स्थिति हम देख रहे हैं। यहां तक कि लाठीचार्ज हो रहा, महिलाओं पे भी लाठीचार्ज हो रहा है जो खाद और बीज लेने जा रहे हैं सोसाइटी पर। जी 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 त्रिपाठी जी, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है। वाकई एक्चुअली ये अनिल जी की बात से मैं बहुत कुछ इत्तेफाक रखता हूँ जी, कि जो खाद की क्राइसिस आती है जी, वो हर सरकार में लगभग आती है, बस उसका परसेंटेज में अंतर आ जाता है, कहीं कम कहीं ज्यादा। जब पूरी सरकार, ये इसकी आपूर्ति केंद्र सरकार से होती है, केंद्र सरकार की जो बॉडीज है उनके माध्यम से आता है। आपने देखा होगा कि सोसाइटीज पर, मैंने इसी में देखा, मैंने इस पे कई स्टोरीज भी कवर की हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि इस पीरियड में जहां खाद मिलना होता है तो सोसाइटीज सेट हो जाती हैं और ओपन मार्केट में अवेलेबल होता है। इसके पीछे क्या कारण है कि वही खाद है, वहीं से आता है। इससे एक चीज और होती है कि जो इलीगल खाद है, यानी फेक खाद, उसका भी सेल बढ़ जाता है और लोग मजबूर हो जाते हैं। इसके कारण देखो, जो कि सरकार का एक बड़ा मुद्दा है डबलिंग द फार्मर्स इनकम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसके अंतर्गत सब सारे काम किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो 3 लॉज आए थे वो भी यही कहा जा रहा था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर यूनियन और पीएम के द्वारा, कि कहीं ना कहीं ये उसकी राह में बहुत आगे काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य रहा या सौभाग्य रहा कि वो इनेक्टेड होके रील आउट हो गए। अब मैं आपको कहना ये चाहूंगा, देखो 2 चीजें इस मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में थोड़ी सी चीज रह गई है। मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज जी को एक चीज तो कहना पड़ेगी कि इनोवेशन वाला मुख्यमंत्री माना जाता है जी। 2 चीजें, एक कमलनाथ जी के समय में, एक इनके समय में बहुत महत्वपूर्ण हुई है। शुद्ध के लिए युद्ध, जिसमें ना केवल कोई भी चीज, खाद भी उसमें था, कि शुद्ध के लिए युद्ध का जो कैंपेन चलाया था वो वाकई लाजवाब था कमलनाथ जी के समय का। और दूसरा, कोविड पीरियड में शिवराज जी ने एक बड़ा स्टेप लिया और यानी कि जो अनाथ बच्चे हो गए कोविड के कारण, उन बच्चों के लिए जो स्कीम लाए उसको ना केवल अदर स्टेट्स बल्कि सेंटर ने भी अडॉप्ट किया। ये कहीं ना कहीं उस पीरियड के बड़े काम हुए थे। और आज की डेट में दोनों पीरियड में जो पॉलिटिक्स हीट्स अप हो रही है मध्य प्रदेश में, जिसकी फ्यूम्स यूपी इलेक्शन तक जा रहे हैं, वो भी आप देखिए त्रिपाठी जी, वो भी एक बड़ा मुद्दा था।
जिसमें कहीं ना कहीं किसान भी उस वर्ग से ही आता है कि ओबीसी को 14 to 27% इन्होंने कमलनाथ जी ने रिजर्वेशन दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं कानूनी पेचीदगी में फंस गया। और आज जहां जनता रहती, जहां पर किसान रहता है, ग्रामीण है, वहां ग्रामीणों पर एक जो पोल्स होते हैं, पंचायत पोस्ट ना होने के पीछे एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं ओबीसी रिजर्वेशन है। अब आपने कहा कि खाद की किल्लत, वाकई देखिए एक चीज बताएं, राजाजी की बात सही त्रिपाठी जी, देखिए कि किसान राजनीति के केंद्र में रहा है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी का जमाना हो, चाहे चौटाला फैमिली का जमाना हो, इन सभी ने कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को, इवन चंद्रशेखर जी का भी, भले वो सोशलिस्ट लीडर थे लेकिन कहीं ना कहीं वो इसके अग्रणी नेता माने जाते रहे, और इन लोगों ने अपनी राजनीति को किसान राजनीति में कन्वर्ट करके एक देश में बड़ा नाम हो, बड़ी लीडरशिप बनी। तो ये कौन सी पार्टी इस वर्ग को लुभाना नहीं चाहेगी? लेकिन कई बार होता क्या है कि जो स्टेप लेने चाहिए वो टाइम बीइंग नहीं हो पाते, जिसके कारण वो सरकारें उस समय इसके लिए फेवरेबल नहीं हो पाती हैं। अब आपको दिखाएं कि आज के हालात जो हैं कि लाइट की समस्या है, लाइट एक बड़ा इशू है, डीजल पेट्रोल एक बड़ा इशू है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये ही आपूर्ति, यानी कि ये रॉ मटेरियल में काम आते हैं किसान के लिए, क्योंकि बिजली की आपूर्ति पर्याप्त होगी, सस्ती होगी तो उसकी लागत कम होगी। अगर खाद उसको सरकारी रेट पर मिलेगा तो उसकी लागत कम होगी, और अगर इसी प्रकार डीजल पेट्रोल बहुत सस्ते दाम में, अगर अच्छे दाम में मिलेगा, कम दाम में मिलेगा तो उसकी लागत कम होगी। जब एक तरफ लागत कम करने के माध्यम ना सेंटर ना ही स्टेट जब कम करते चले जा रहे हैं तो डबलिंग इनकम कैसे होगी? ये एक बड़ा सवाल है। आप भले बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं सरकारों ने डबलिंग फार्मर्स की इनकम के लिए एमएसपी लाए, एमएसपी लाने के बाद कई चीजों में टैक्स रिड्यूस भी किए, लेकिन मैं जो मेजर 3 बिंदु बताए, ये किसान के लिए खाद, बिजली, डीजल और बीज, ये 4 ही होते हैं मेनली। इन पर अगर कहीं कोई रिडक्शन हो, टैक्स में रिडक्शन हो, इसमें रियायत हो, तो ये कहीं ना कहीं फार्मर की जो लागत होती है उसको कम करेगा। नेचुरली उसका फायदा उसको, जब उसका प्रोड्यूस बाजार में बिकेगा तो उसका फायदा दिखेगा। एक बात, दूसरा उसको मार्केट प्रदान करना, जैसा कि लॉज में कहा जाता था कि मार्केट प्रदान करने के लिए ये लॉज बड़ा माध्यम होंगे, लेकिन आज मध्य प्रदेश में देखिए, आपको पता हो मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा अच्छा राज्य है। एक चीज कहना पड़ेगी कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा वर्षों से, लगभग 10-15 साल से ऐसा राज्य बना आ रहा है जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर ग्रोथ के मामले में नंबर 1 हो गया है, चाहे वो उस समय कमलनाथ जी की गवर्नमेंट रही हो या शिवराज जी की पूरी गवर्नमेंट रही हो। दूसरा, बीज प्रोडक्शन में इसने बड़ा गजब का काम किया, हरियाणा और पंजाब को भी पछाड़ दिया था। जी देखिए, अब किसान की बारी है, आप किसान भी हैं। हाँ, देखिए पूरे 7 साल में मोदी सरकार ने जितनी भी योजनाएं थी जो चल रही थी वो बंद हो गई। मोदी तक न जाए मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी और शिवराज जी के बीच कंपटीशन। हाँ, चलिए वही बता दे रहा हूं मैं। आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी जो ड्रिप इरिगेशन और पाइप्स का था, आज किसी गलती से किसी किसान को मिल जाती, उसके टारगेट ही नहीं है, ये स्थिति है। रही बात खाद की, तो खाद की किल्लत क्यों हुई? इनके जो एक कमल पटेल जो मंत्री है ना, ये हमारे मंत्रियों के बारे में बहुत कह रहे थे। इनके मंत्री हैं, उनके घर में एक तरफ बेटा बैठता है, एक तरफ दामाद बैठता है। पेस्टिसाइड वाला आया तो बेटे से बात कर लो, खाद वाला आया तो दामाद से बात कर लो। जो 80 और 20 का रेशियो था, हम मेरे मित्र किसान मित्र बता देंगे अनिल भाई, 80 और 20 का 80% जो था वो हम गोदामों के थ्रू देते थे, सोसाइटियों के थ्रू देते थे। ये नीति कांग्रेस की थी। कमल पटेल जी ने बदली उसको, और बदल के 55% जो थी वो गवर्नमेंट को कर दी, और 45% जो थी वो प्राइवेट में कर दी। तो हुआ ये कि जो गरीब किसान था वो बेचारा जो ब्लैक में नहीं खरीद सकता था वो मार खाता रहा, और जो वो था प्राइवेट व्यापारी था, उसने कहा मैं तो बेचूंगा, मेरी तो मंत्री जी से सेटिंग हुई है, मैं तो बंगले होके आया हूं, थैला लेके गया था, टेची लेके गया था, ये उसको पता होगा, मुझे नहीं पता। तो ये काम होता रहा इस सरकार में। पूरी की पूरी खाद जो थी वो ब्लैक मार्केट होती रही। प्याज का बीज घटिया किस्म का खरीदा गया, कुशवाहा जी एक मंत्री हैं इनके, उन्होंने, अभी हम लोगों ने एफआईआर कराई है। लहसुन में जो घटिया किस्म का बीज था वो खरीदा, अभी हम लोगों ने उसकी भी एफआईआर कराई है। गेंदा
गेंदे का इन्होंने जो 170 करोड़ का घोटाला किया, और गेंदे का वो फूल के बीज का, उसकी भी FIR कराई है। पेस्टिसाइड में अपीडा में 2-3 कंपनियां मंत्री जी के चहेते की है, कमल पटेल साहब की, और वो चहेते जो मंत्री जी की चहेते हैं उनके माध्यम से वो सारी खरीदी करते हैं, और मार्कफेड को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जो मार्कफेड हमने खड़ा किया था, जो किसानों के लिए एक बॉडी थी, जो किसानों के लिए काम करती थी, उसकी ये स्थिति कर दी। किसानों की हालत ये है कि जो सस्ती बिजली किसानों को मिलती थी वो बिजली नहीं मिल रही। बीज का हाल ये है कि पूरा का पूरा जो बीज विकास निगम था, जब हम लोगों ने हिसाब निकलवाया तो 850 करोड़ के घाटे में था, फिर भी हम लोगों ने उसको खड़ा किया। उस बीज निगम को रोक के कमल पटेल साहब ने क्या किया कि वो गुजरात की कंपनियों से सेटिंग कर ली, और सेटिंग वो टोटल सेटिंग का काम है उनका, और सेटिंग की तो बीज विकास निगम के पास बीज नहीं था, जो रेट को रेगुलेट करता था, जो अच्छी क्वालिटी का बीज देता था, वो नहीं हो गए। गुजरात की कंपनियां यहां बीज देने लगी, तो वो किसान को 11,000 में भी दे रही है, 17,000 में भी दे रही है, 14,000 में भी दे रही है। अनिल भाई बताएंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूं। फिरोज जी, सारी सेटिंग कमल पटेल जी ने कर ली, तो फिर आपके समय भी किसान क्यों रो रहा था? जो हमारे समय बताओ आप, हमारे समय एक राजगढ़ जो एरिड जोन थे, आप ही बताना राकेश जी, उनकी बात आ जाए। एरिड जोन थे 2-3, जहां पर ये स्थिति हुई, जहां पानी ज्यादा गिरा, और पानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक गिरा। हमारा थोड़ा सा एक टाइम था जो 6-7 दिन का आया था, जिसमें हमारे को खाद की किल्लत हुई थी, क्योंकि जो कल्टीवेशन एरिया था वो बढ़ गया था, और किसानों ने ज्यादा बो लिया था, तो उस चक्कर में हमको 8 दिन की सिर्फ दिक्कत आई थी। और कमलनाथ जी ने त्वरित काम किया था, दिल्ली गए वो, उन्होंने सचिन यादव जी कृषि मंत्री थे, उनको साथ लेके गए, कोटा बढ़वाया, रेलवे मिनिस्टर से बात करके अपने रैक बढ़वाए, और हमने किसानों की समस्या ठीक कर ली। अब इनके यहाँ तो मामा मंत्री है, मामा जाते हैं खड़े होके, राकेश जी आपका समय आएगा, मामा खड़े होके कहते हैं कि अरे भैया मैं किसान का बेटा हूं, तुमको दूंगा। अरे दूंगा क्या, कमलनाथ जी ने बता दिया था कि मंदसौर नीमच में बाढ़ आई, उन्होंने त्वरित भुगतान किया। अभी भी कमलनाथ जी यही कह रहे हैं कि त्वरित भुगतान करो किसान को, जब उसका बीमा का पैसा आएगा तो उसको रियम्बर्स कर देना। हमारे जमाने में एक बताओ आप, कोई आंदोलन हुआ हो मुआवजे को लेके? तो ये भारतीय जनता पार्टी, अभी अवैध उत्खनन की बात कर रहे थे हम, ये मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 था अवैध उत्खनन में। 250 करोड़ रुपए की पेनाल्टी मात्र ये सरकार लगाया करती थी शिवराज जी के मामा के चहेते जो थे, वो इतनी खुदाई करते थे। कमलनाथ जी की सरकार ने 1250 करोड़ रुपए पेनाल्टी, अब आप एक RTI लगाइए, पेनाल्टी वसूल के दी। मध्य प्रदेश जो नंबर 1 राज्य था, हमने उसको नंबर 3 पे ला दिया मात्र 11 महीने की सरकार में। ये काम होता है करने को। अभी भी देखिए NGT के आदेश हैं, बड़ी बड़ी पोकलैंडें चल रही हैं अंदर, और ये मंत्री बदलिए इनको, कमल पटेल जी को, इनको कोई और काम में लगाओ भैया, नहीं तो हमारे किसानों का फिर से 2017 हो जाएगा। चलिए फिरोज जी, अब आप राकेश जी उत्तर दे दीजिए। बहुत सारे आरोप आ गए हैं, थोड़ा संक्षेप में, इसलिए कि आप सरकार में कहते उत्तर दे दो, फिर कहते हैं संक्षेप में। संक्षेप में शुरू होते जी। मेरे अगल बगल में 2 विद्वान साथी बैठे जी, एक हिंदुस्तान के कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता और एक हिंदुस्तान के किसानों के सबसे बड़े नेता जी। मेरे किसान नेता ने अभी हमारे आप मुझे बोल रहे हैं, देखिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े भाजपा प्रवक्ता भी साथ में जी, मुझे बोलने दीजिए, मेरा निवेदन है। अभी मेरे किसान बंधु ने आपके चैनल पे बोला, आपके चैनल पे बोला जी कि साहब हमारी बहुत ज्यादा प्याज उत्पादित हो गई, हमारा बहुत ज्यादा लहसुन उत्पादित हो गया, उसको हमको फेंकना पड़ रहा है जी। और मेरे विद्वान कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब सड़ा हुआ बीज था, नकली बीज था, तो ये क्या मंगल गिरह से टपक नहीं है क्या? अरे भाई साहब अब बोल तो गलत नहीं रख रहा हूँ, भाव का बोला, उत्पादन का नहीं बोला, भाव का बोला। अरे भाई साहब आप भी भाव का और भाव का डिबेट है ना, दोबारा रिपीट होती है, इसके बाद आपको लिंक भी मिलेगी। नहीं आप बोल लेंगे, लड़ाई मत, भाव का बोला, बहुत बहुत छोटा। आप तथ्य सही रखिए ना, हम थोड़ी बोलेंगे। अरे आप, मैं आ रहा हूँ ना विषयों पे, आप तथ्य सही रखेंगे, हम बिल्कुल नहीं सब विषयों पे आ रहा हूँ भैया, सब विषयों पे आ रहा हूँ, सब विषयों पे आ रहा हूँ। ये भाव की बात करते हैं, चलिए इनकी बात कर लेते हैं। आज 30 रुपए किलो प्याज मिल रही है मार्केट में,
100 रुपए किलो लहसुन मिल रहा है। भाई साहब, कौन ऐसा मंडी में किसान- जाइए। अरे भाई साहब, आप मंडी बोल में तो जाइए लेकिन आप। समझते अरे आप हैं। ठेले पे सुनने खरीदते को हैं। तैयार वही नहीं बात, होते। आप जमीन पे सुनने जाइए, को तैयार नहीं किसानों होते, के पास समझ जाइए, जाइए। मंडी चलिए, व्यापारी अनिल के जी, पास आप- जाइए। अनिल जी, आपके पास अरे आएंगे। आप बोलें बात दीजिए। सुनो, 30 आपकी रुपए- बात बहुत शांति से आप सुनिए। बोलिए, मुख्यमंत्री निवास पे भेजता हूँ मैं 25 अनिल- में, अनिल जी, 20 में भेजता हूँ, बोलिए मुझे आप। दे दीजिए। बोलिए, अरे अरे अनिल जी, देखो आप 100 लाइव रुपए बोल किलो रहे लहसुन हैं, खरीद मैं रहा हूं। आपके यहाँ 20 मैं रुपए 100 रुपए 15 रुपए दे दो ना यार भाई। जी, चलो, अनिल 15 जी, रुपए में ट्रालियां लगवा मेरी देता हूँ कल कम से आपको। कम पत्नी को जो लाएगी। अनिल जी, उनकी बात हम आपके पास आएंगे। अरे, अरे, अरे अनिल जी, उनकी बात राकेश जी, 30 रुपए किलो। अरे भाई, अरे बात कर रहे अरे हैं। अनिल जी, आपके पास आएंगे। राकेश जी, राकेश जी, अपनी बात। अरे आप चलिए, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को ले चलिए, 15 रुपए में मैं दिलवाता हूँ, 10 में दिलवा देता हूँ। चले अनिल जी, उनकी बात। अरे सुन, प्याज लहसुन से आगे बढ़ जाइए राकेश से जी। खरीद के प्याज सब्जी की- चले प्याज लहसुन, अरे प्लीज। अरे नहीं, हाँ। ठेले की प्याज का भाव मत बताओ, यहाँ बहुत किसानों के प्याज क्या भाव बताओ। चले राकेश जी, आगे बोलूं मैं? जी आपकी अनुमति है? जी। अब आपका गुस्सा अगर शांत हो गया हो तो अरे आप बोलिए तो भाई। 1 मिनट बोल लेते जी जी अनिल जी बोलूं? अरे आप जैसे नेता बीजेपी में हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ आपकी भी नहीं सुनती सरकार। जी। आज जैसे लोगों को अरे, आए जो 30 रुपए ये किलो प्याज बिकवाए भाई। मुद्दा भटक रहा, बड़ा शांति से अभी देखिए, चल रहा है राकेश जी। दूसरी बात, जी। मेरे दोनों विद्वान साथियों ने यूरिया की कालाबाजारी की बात की। हमारी सरकार आते ही सबसे पहले हमने नीम कोटेड यूरिया कराया कि कालाबाजारी रुके। उसके बाद मेरे विद्वान साथी ने कहा कि साहब कमलनाथ जी और सचिन यादव जी पहुंच गए दिल्ली, बीजेपी की सरकार, हमने अतिरिक्त रेक भी ले ली और अतिरिक्त खाद भी ले लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम आज तक ये आरोप सुनने में मिलते थे कि केंद्र की सरकार हमारी नहीं सुनती थी, कम से कम एक सर्टिफिकेट मिल गया। एक बात बताइए कि कमलनाथ जी और सचिन जी जाएंगे और केंद्र सरकार अतिरिक्त रेक और अतिरिक्त खाद दे देगी, भाजपा को नहीं देगी क्या? मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमें अतिरिक्त रेक नहीं मिलेगी। अभी गुना में माननीय सिंधिया जी ने अरे यार बड़े भैया, वही तो हम कह रहे हैं, 55 और 45 का लफड़ा किया ना उन्होंने। क्या डिबेट मिली आपको आश्चर्य हो रहा है। मैं आपको, अरे मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ, आपको मिली बोल तो है। लेने दीजिए। मैं तो कहता वो हूँ भाई साहब बार बार कहते हैं त्रिपाठी साहब संक्षेप में बोलो, अब संक्षेप में भी नहीं बोलने दिया जा रहा। चलिए, भैया आप समझ बोलिए। रहे हैं? अरे मेरे संक्षेप में तो बोलने दो। अरे आप बोलिए राकेश भाई, आप बोलिए। आज कहीं ना कहीं कृषि कर्मण आवाज मध्य प्रदेश को लगातार मिल रहा है, उत्पादन हो रहा है तभी मिल रहा है ना। और उत्पादन में हमने पंजाब को, हरियाणा को पीछे छोड़, सत्य प्रकाश जी ने दे दिया है। अरे वही बोल रहा हूँ ना। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है उसकी उपलब्धि मिल रही है ना। आज दूध में उत्पादन में हम हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे हैं, जैविक खेती में हम हिंदुस्तान में लगातार दूसरे तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। तो सरकार की ये योजना है जिसका किसान लाभ उठा रहा है। अभी मेरे भाई गुस्से में कह रहे थे कि हमें 4,000 रुपए नहीं चाहिए। जिन भाइयों के खाते में 10,000 रुपए साल के पहुंचते हैं ना, जरा एक बार उनसे भी पूछ लें कि उनको चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे हमारा और 52 योजना हमने चालू की थी। हमारा पैसा हमें दे दो, आप तो आप अपना देंगे ना, पैसा रखो देंगे, भाई। हर पैसा हमारा देंगे। तो दे नहीं पा रहा। एक पैसा देंगे, हमारा दे नहीं अब रहा कौन सा हो। लेने चिल्ला दीजिए? चोट ऐसा मचाते हो, दुनिया भर का पैसा भेज रहे हैं। राकेश जी, थोड़ा सा हम आपसे एक सवाल है, ये फिर ये जो किसानों की खाद के लिए लंबी लाइनें, आपने भी देखा होगा, विजुअल बहुत सारे, उनकी पिटाई क्यों हो रही थी अगर बहुत उपलब्ध है खाद तो? देखिए, मध्य प्रदेश में त्रिपाठी साहब जी, पिछली बार जितना खाद दिया था उससे ज्यादा खाद इस बार हमने जिलों में पहुंचाया। जी, कहीं अगर अव्यवस्था हुई तो हमने तुरंत कलेक्टर और जो व्यवस्था में थे उनको भी हटाया और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। जी। इस बात को मैं बड़ी गंभीरता से स्वीकार करूंगा। आपने देखा होगा कि जी। गुना में जैसे ही खाद की कमी हुई तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया तुरंत वहां गए, मंत्री से बात करी, माननीय मुख्यमंत्री तुरंत गए, तुरंत 11 रेक अतिरिक्त वहां पे गुना में पहुंची। मुझे लगता है कि कहीं थोड़ी बहुत जो कमी हुई, आप देखिए कांग्रेस की सरकार थी, रायसेन में किसान पिटे, कमलनाथ जी ने ट्वीट कर दिया कि आज के बाद कोई किसान पे लाठी बरसाएगा वो नौकरी में नहीं रहेगा। दूसरे दिन मुरैना में पिटे, तीसरे दिन गुना में पिटे। तो ये ट्वीट की सरकार थी। और एक आप आज बात बताइए, आज ओला पड़े, बारिश हुई, जी, उसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान खेत गए, किसान के पास गए, जी। नेता प्रतिपक्ष प्रदेश पैसा अध्यक्ष भी नहीं दिया नजर कि आए। नहीं दिया? अरे अब देखिए सर, मेरा निवेदन है, वो तो बात आज जी। की बात बताइए। जी। आज प्रति हेक्टेयर 30,000 खेत चले जाने से थोड़ी अरे किसान का तो राहत लेने मिल जाएगी। दीजिए, सरकार सरकार को मेरा उनको- तो मेरा वाह वाले तकलीफ ये भैया है हैं, कि हाँ। ये दो तो बोलने नहीं दे रहा, तीसरे आप भी नहीं बोलने दे रहे। वाह वाले बड़े- भैया। बड़े- अच्छा, हमारा बड़े- समय समाप्त हो गया बस है। एक लाइन बोल के अपना समय समाप्त करता जी, हूं। जी, प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपए किसान को मुआवजा मिलेगा फसल का। जी, साथ ही 25% जी, जो बीमा कंपनी ने उनको निर्देशित किया है कि एडवांस में 25% दीजिए, 75% जब सर्वे कर लेंगे तब दीजिए। उसके बाद हर किसान
कि बच्ची की शादी की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, जहां ओला पड़ा है, पाला पड़ा है, साथ ही उनके घर में अगर अन्न नहीं होगा तो सरकार अन्न पहुंचाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज जी आपका, राकेश जी आपका, अनिल जी आपका और सत्यप्रकाश जी आपका हमारे साथ अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो कांग्रेस अपने काम गिना रही है तो बीजेपी अपने लिए वाकई काम किसका शानदार है ये तो जनता अच्छे से जान रही है। लेकिन फिर भी दोनों दलों का अपनी अपनी उपलब्धियां और दूसरे की नाकामियां गिनाना तो बनता ही है, क्योंकि अब आने वाला साल मध्य प्रदेश के लिए चुनावी साल जो होगा। सूबे में अभी शिवराज की सत्ता है। बीजेपी दावा कर रही है कि उसने कोरोना काल और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हर वर्ग का भला किया है, जबकि कांग्रेस इससे सहमत नहीं है। कांग्रेस रोजगार, महंगाई के साथ ही व्यवस्थाओं की बदहाली पर सरकार को घेरे हुए है। खैर, इसमें वो 2023 में कितना पॉलिटिकल माइलेज हासिल कर पाती है देखना अहम होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।